हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दिस इज हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में जो है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि आपका जो है कि कौन कौन सी ईयर में जो आपका ये टॉपिक आया हुआ है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपके पास 2023 में भी आया हुआ है, 24 में, 25 में कंटिन्यू जो ये टॉपिक आ रहा है। एंड ये टॉपिक आपको जो वहाँ पे कितने मार्क्स आएगा, ये मैक्सिमम जो आपको 2 मार्क्स का आएगा वहाँ पे क्वेश्चन जो है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे हेनरी लॉ के बारे में। तो हेनरी लॉ है क्या एंड उसके एप्लीकेशन पार्ट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके जो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने जो है कि अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आपको जो बताया था वहाँ पे कि सॉल्युबिलिटी का जो कंसेप्ट है, गैस इन सॉल्युबिलिटी जो है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो है, तो वहाँ पे आपके पास जो प्रेशर का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, एक प्रेशर है, एक आपके पास जो टेम्परेचर है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे प्रेशर का रोल क्या है, ठीक है, एंड टेम्परेचर का क्या रोल रहने वाला है। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, दिस इज हियर प्रेशर एंड solubility is guided by the principle हेनरीज लॉ। तो यहाँ पे क्या है, हेनरी जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो है कि अपने नेम के ऊपर जो लॉ दिया हुआ है एंड ये हमें गाइड करते हैं कि क्या रोल रहता है प्रेशर का जो सॉल्युबिलिटी से जो है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके इनके अकॉर्डिंग क्या है, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ गैस dissolved in sorry given volume of the solvent at a particular temperature and applies its pressure ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास है, बोल रहा है अकॉर्डिंग दिस लॉ द मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड अप्लाइड इट्स प्रेशर। तो यहाँ पे हमारे पास है कि जो गैस है उसका जो मास है वो डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर जो है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एंड इट्स अ प्रेशर जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर जो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे जो है, तो ये जो लाइन हुई इसका मीनिंग क्या हुआ, बोल रहे हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो, अब मास का जो रोल है, ठीक है, जितना आप जो प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही मास जो है वहाँ पे गैस का वो डिजॉल्व होगा किसके अंदर, जो है सॉल्वेंट के अंदर। एंड टेम्परेचर कौन सा है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो वहाँ पे डिजॉल्व होगा। ओके, अब जब भी हम जो वहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनका जो है कि वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ गैस है हम उतना ही वहाँ पे जो फिलअप कर सकते हैं जितना आप जो प्रेशर जो अप्लाई करोगे अंडर सील्ड। ओके, एंड उसके बाद हम क्या कर देते हैं उसको जो है कि प्रेशर जो वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसको क्या कर देंगे, हम जो सील कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे दिस इज हियर, अगर मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो दिस इज हियर डेरिवेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ठीक है, अब ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है, एक एक चीज़ करके समझते हैं हम जो है। तो P हमारे पास है दिस इज पार्शियल प्रेशर, के एच दिस इज हेनरी कांस्टेंट, and x is a mole fraction of gas.
ठीक है। तो यहाँ पे KH हर एक गैस की जो है कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा उसका जो है सॉलिबिलिटी का। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, P हो गया, पार्शियल प्रेशर हो गया आपके पास, जो जितना आप अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करोगे उतने अमाउंट ऑफ वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है आपके जो है वो डिजॉल्व होंगे गैसेस के जो है सॉल्वेंट के अंदर। एंड KH इज हेनरी कांस्टेंट, X जो है आपके पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब पेपर के अंदर अगर आपको जो है कि मान लो कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन भूल गई, अगर आप ये डेरिवेशन लिख के आते हो, ठीक है, तो आपको इसका जो है एक नंबर मिलेगा। ओके, अगर आप ये लिख लो चाहे आप ये लिख लो। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट। अब एप्लीकेशन पार्ट के अंदर क्या है, बोल रहे हैं फर्स्ट है एप्लीकेशन पार्ट हमारे पास क्या है, टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द वाटर इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो सोडा वाटर वाटर होती हैं, अगर हम वहाँ पे जो CO2 वहाँ पे फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो फिलअप करेंगे तो उसको हम जो कि हाई प्रेशराइज के साथ जो उसको जो अंडर सील्ड करते हैं। ठीक है, अगर हम जो कि उसको अंडर सील नहीं करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा कि जो CO2 है उसकी जो डिज़ोल्व होने की कैपेबिलिटी है वो क्या डिक्रीज़ कर जाएगी, वहाँ पे वो डिक्रीज़ नहीं होगी सॉल्वेंट के अंदर। सेकेंड है, एट हाई एल्टीट्यूड लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक देन अनेबल टू थिंक, सच कंडीशन कॉल्ड अनॉक्सिया। ठीक है, तो जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेन्स पे जो है कि आपका जो क्लाइंब करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि प्रेशर जो है कि वो आपका जो कम हो जाता है, एंड प्रेशर कम होने की वजह से वहाँ पे ब्लड जो है वो ब्लड आपका सर्कुलेट नहीं हो पाता है जो है ब्रेन तक, एंड जहाँ पे हमारे पास जो थिंकिंग की जो कैपेबिलिटी है वो क्या है डिक्रीज़ कर जाती है, एंड इसकी जो वजह से हमारे पास जो प्रॉब्लम हो जाती है दिस इज अनॉक्सिया। ओके, ये हमारे पास जो है कि आपका एक नंबर का मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन वाला पार्ट हो जाएगा, एंड 1 मार्क्स जो आपको चाहिए कि दिस इज एप्लीकेशन का मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे आगे जो न्यूमेरिकल, एंड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं किस तरह से यहाँ पे हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल जो है डिस्कस किए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल जो है, आपको ये न्यूमेरिकल जो है 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब किस तरह से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन जो है रहेगा। अब 2 मार्क्स के अंदर जो है आपके पास जो है कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, और द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, अब आप जो है कि एक चीज़ जो है यहाँ से बड़े ध्यान से समझते जाना। अब हो रहा है यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट, इसका मतलब KH की वैल्यू दे रहा है आपको जो यहाँ पे। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज, वाटर के अंदर डिजॉल्व कर रहा है कितना जो 4.34 इंटू 10⁴ एटमॉस्फेयर एट 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर, इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब प्रेशर दिया किसका, ऑक्सीजन का, P की वैल्यू 0.2 एटमॉस्फेयर अंडर ऑर्डिनरी एटमॉस्फेयर कंडीशंस, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब आपने जो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है मोल्स पर लीटर में कैलकुलेट करनी है, ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब कितने नंबर ऑफ डिजॉल्व जो वहाँ पे डिजॉल्व हो रहे हैं वाटर के अंदर इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपने करना किस तरह से वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपने अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सबसे पहले फार्मूला लिखोगे आप चाहे P इक्वल टू KH इंटू एक्स। ठीक है, अगर आप फार्मूला लिख देते हो तो आपको हाफ मार्क्स के एग्जाम में पहले दे देगा, हाफ मार्क्स का ये हो गया। अब जो गिवन है आपको क्या क्या गिवन है वो लिख दो यहाँ पे। KH की वैल्यू दी गई आपको चाहे 4.34 इंटू 10⁴ एटमॉस्फेयर, उसके बाद जो P की वैल्यू दी गई आपको जो 0.2 एटमॉस्फेयर। ओके, मोल फ्रैक्शन जो ऑक्सीजन की आप कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। ठीक है, पहले जो है तो हमारे पास जो यहाँ पे दिस इज हियर, फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास जो है मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन इक्वल टू P/KH। अब मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन इक्वल टू 0.2 एटमॉस्फेयर अपॉन 4.34 इंटू 10⁴ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कट हो जाएगा। अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दिस इज हियर, मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन इक्वल टू 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶ दिस इज हियर। ये आपके पास आ गया यहाँ पे जो है मोल फ्रैक्शन जो किसकी जो है ऑक्सीजन की। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो है कि मोल फ्रैक्शन आ गई ऑक्सीजन की।
अब क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ आपने कि आपने जो कैलकुलेट करना है जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने डिजोल्व कर सकते हैं वाटर के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कि मोल फ्रैक्शन जो किसके इक्वल होती है वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला रहता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक चीज़ डिस्कस करते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है वाटर के अंदर जो डिसॉल्व होंगे उनकी जो क्वांटिटी होगी वो होगी बहुत ही ज़्यादा कम। ठीक है, जब हमारे पास कोई क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम होगी तो हमारे पास अगर हम जो इसको प्लस करें या ना करें, ठीक है, कोई आंसर में कोई ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नेग्लेक्ट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वेरी लिटिल सॉल्युबल इन वाटर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला क्या रह जाएगा, दिस इज हियर, सॉरी, ठीक है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला रह जाएगा। अब देखो, मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर ली है, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमने कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, मोल्स पर लीटर, मतलब 1 लीटर के अंदर हमने डिजोल्व करने मोल्स हैं ऑक्सीजन के। तो हमारे पास क्या गया, नंबर ऑफ मोल्स से वाटर कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1000 अपॉन 18 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यहाँ पे, दिस इज 55.5 करके आ जाएगा, 55.55 मोल ये वैल्यू। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, यहाँ से मैं इसको डिवाइड से लेके जा रहा हूँ दूसरी साइड तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन जो ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, दिस इज 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई 55.55। ओके, तो हमारे जी, तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है। ओके, सो इस तरह से हम जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। आपके पास जो है कि कैलकुलेट करने के लिए मेनली जो यही आता है कि नंबर ऑफ मोल्स आप जो है ऑक्सीजन के सॉल्यूट जो है कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट जो आपको पहले आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, पहले पता नहीं है इसके बारे में जो है, तो मैंने पहले वीडियो शेयर की हुई है, आप जो है कि वो वाले कंसंट्रेशन के यूनिट जो है देख सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो आप जो है कि मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है कि अगर कोई क्वेरीज है तो आप जो मुझसे पूछ सकते हो। ओके।